हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सभी का यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करता हूँ आप लोगों की पढ़ाई बड़े जोर शोर से चल रही होगी। आप लोग परीक्षा की तैयारी बड़े मन से कर ये करते होइएगा और ध्यान लगा के आप लोग पढ़ते भी होइएगा। चलिए, हम उसी कड़ी को हम आपके तैयारी को और मजबूत करने आ गए हैं। एक और चैप्टर लेके जिसमें से आपको 3-4 प्रश्न या 5 प्रश्न देखने को अवश्य मिलेंगे। और सब्जेक्टिव में भी आपको 2 नंबर के एक प्रश्न अवश्य मिलेंगे देखने के लिए। तो आपको उसको पूरा करने के लिए हम एक कड़ी को लेकर आए हैं, जिसमें हम लोग संस्कृत के टॉपिक को थोड़ा सा चैप्टर का समराइज भी करते हैं और साथ ही उसके एमसीक्यू को भी पूरा करते हैं। चलिए, तो हम लोग शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि यदि आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अवश्य सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दे और साथ ही अपने दोस्तों को भी शेयर कर दे और अपने ग्रुप में शेयर कर दे, ताकि आपको यदि फायदा हो रहा है तो आपके दोस्तों को भी फायदा होना चाहिए। क्योंकि शिक्षा बांटने से बढ़ती है और परोपकार करने से ही हमें शांति मिलती है। तो आप लोग इसको पूरा करें और आप लोग हम लोग चलते हैं अगले चैप्टर की ओर, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं आज। क्या पढ़ेंगे? नीति श्लोक पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे आज हम लोग? नीति श्लोक पढ़ेंगे, जो हमारे चैप्टर का 7वां पाठ है। और इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं कि जीवन में कौन कौन से नियम को पालन करना है और कौन किसका पालन हमको नहीं करना है। तो हम लोग चलते हैं सर। चलिए, तो इसमें हम लोग बात करते हैं नीति श्लोक के बारे में। तो ये पाठ के परिचय को हम लोग जानते हैं कि ये पाठ लिया गया है विदुर नीति से। किससे? विदुर नीति से, यानी नीति श्लोक पाठ लिया गया है विदुर नीति से। और यह महाभारत के उद्योग पर्व, कौन सा? महाभारत के उद्योग पर्व से लिया गया है। और उद्योग पर्व में यह बताया गया है कि जब धृतराष्ट्र के मन में जो प्रश्न हो रहे थे, यानी युद्ध को नजदीक पाकर, जब जो जो उनके मन में प्रश्न हो रहे थे, क्योंकि युद्ध के क्षेत्र में दुर्योधन और दुशासन दोनों सब क्या थे? युद्ध में गए हुए थे। और इन्होंने अपने बेटे के मन के बातों को जानने के लिए, मतलब कि बेटे आखिर युद्ध में क्या कर रहे हैं, वो सब जानने के लिए, अपने मन की शांति के लिए विदुर से क्या कहते हैं, विदुर से इन्होंने कुछ प्रश्न पूछे। क्या किए? प्रश्न पूछे। और यह प्रश्न आज भी सभी प्रश्नों का आंसर दे रहे हैं। इसीलिए हम कहते हैं, इसको बोलते हैं विदुर नीति। और इन सभी प्रश्नों का जो आंसर हमें मिलता है, विदुर के नीति का वर्णन हमें मिलता है विदुर नीति से। तो ये वहीं से लिया गया। कहाँ से लिया गया? विदुर नीति से लिया गया। कहाँ से? विदुर नीति से लिया गया है इस पाठ को। अगर हम जानेंगे इस पाठ में, हम लोग समझेंगे कि पंडित किसे कहा जाना चाहिए। ये क्वेश्चन है, यानी किसे पंडित, यानी वाइज मैन, बुद्धिमान आदमी हम किसे कहेंगे, या वाइज मैन। तो इसको विदुर ने एक श्लोक के माध्यम से बताए हैं, जिसमें हम लोग समझेंगे। कह रहा है, यस्यं कीर्त न विघ्नति, यस्यं कीर्त्यं न विघ्नति शीत मुसनम भयम रति, यस्य कीर्त्यम न विघ्नति शीत मुसनम भयम रति समृद्धिर समृद्धवा स वे पंडित उच्यते। कह रहा है कि वैसा व्यक्ति जिसके काम को न तो यश, कौन? जिसके काम को कोई बाधा न डाले। कौन सा? जिसके काम को न सर्दी, न गर्मी, न भय, न प्रेम, न अमीरी, न गरीबी, यानी जिसके कर्म को न सर्दी गर्मी, न प्रेम, न भय, यानी किसी चीज़ का उसे उसे डर भी ना हो, ना उसको किसी चीज़ से लगाव भी हो, ना ही उसके अमीरी होने का, ना ही उसके गरीबी, यानी क्या, संपन्नता और विपन्नता, कोई इसके काम में बाधा न बने, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? पंडित कहते हैं। यानी पंडित वैसे व्यक्ति को मानते हैं जिनके पास न कोई बहाना हो, ना कोई कहते हैं संपन्नता हो या ना हो, धन हो या ना हो, कोई भय नहीं उसको हो, वैसे व्यक्ति को हम लोग बोलते हैं पंडित। यानी आप लोग की परीक्षा अभी सर पे है, तो परीक्षा के लिए आप लोग क्या बोलिएगा? क्या ठंडा हो चाहे कुछ भी हो, मुझे पढ़ना तो पड़ेगा। यानी आपके काम को, यानी आपके पढ़ाई को ठंड क्या कर रही है? कुछ बिगाड़ नहीं रही है, और आप ठंड के प्रभाव में आ भी नहीं रहे हैं। यानी क्या, आप भी पंडित हैं। क्या है? आप भी पंडित हैं सच में। क्यों? क्योंकि आपको सर्दी से गर्मी नहीं पड़ा। अप्रैल मई जून जून में आप भी क्या कि गर्मी में खूब पढ़े, क्योंकि मुझे 10th का एग्जाम देना है। आपको डर था किसका? मिट्टी का। लेकिन आप उस डर को भी पार कर गए, तैयारी करके कि नहीं हम पढ़ेंगे तो हो जाएगा, मतलब मन में उत्साह था। आपके पास अमीरी था या गरीबी, कुछ भी हो, आपको अमीरी होने पर घमंड नहीं था कि मेरे मेरे पास बहुत पैसा है हम कर लेंगे, नहीं। गरीब होने पर भी दुख दुख नहीं था कि मेरे हम गरीब कैसे करेंगे, नहीं। बल्कि कोई भी समस्या में अपने काम पे आप ध्यान दें, वही क्या, पंडित कहलाया गया। ठीक है ना? और इसी के माध्यम से, अगले श्लोक के माध्यम से हमें बताया गया था 2 नंबर श्लोक में, कि सभी प्राणियों के रहस्य और कर्मों को जानने वाला ही पंडित होगा। तो श्लोक 1 में बताया गया पंडित किसे कहते हैं, और श्लोक 2 में बताया गया पंडित का काम क्या है। क्या बताया गया? पंडित का काम। तो पंडित का काम क्या है?
कि सभी प्राणियों के रहस्य को जानने वाला और उन प्राणियों के रहस्य को जानकर उसकी समस्याओं को दूर करने वाला, उसके कर्म के फल को बताने वाला क्या है? पंडित है। ये श्लोक नंबर 2 के माध्यम से हमें बताया गया था, याद रखिएगा। तो पहला श्लोक में पंडित किसे कहा गया है और दूसरा पंडित का काम क्या है, ये श्लोक नंबर 2 में बताया गया है। यहाँ देखिए, यहाँ पे ध्यान हो रहा है, यहाँ पे धर्म चल रहा है, सभी आपस में क्या हो रहे हैं? अपने काम में लगे हुए हैं। यहाँ पे वेद शास्त्र का पाठ हो रहा है, सब कुछ देख रहे हैं, यहाँ मंदिर है। चलिए अगला है। 3 नंबर श्लोक में आता है कि हमें मूर्ख यानी नराधम किसके लक्षण क्या होते हैं, यानी जो लोग मूर्ख है उसके लक्षण क्या क्या है देखने को मिलता है। देखिए कह रहा है पहला, अनाहुता प्रविष्टि, बिना पूछे घुस जाना, पहुंच जाना। अपृष्टो बहुभाषते, बिना पूछे बोलना। बिना बुलाए कहीं जाना, बिना पूछे कहीं बहुत बोलना। अविश्वस्ते विश्वसित, यानी जो लोग अविश्वासी है उस पर वो विश्वास करेगा, वैसा व्यक्ति क्या कहा गया? मूढ़ चेता नराधम, वैसे व्यक्ति को मूर्ख कहा गया, नराधम कहा गया है। यानी कह रहा है कि जो बिना बुलाए कहीं जाता हो, बिना पूछे बहुत बोलता हो और अविश्वासियों पर विश्वास करता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? मूर्ख बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मूर्ख। तो मूर्ख के 3 लक्षण, मूर्ख के 3 लक्षण, पहला बिना बुलाए कहीं जाना, दूसरा बिना पूछे बोलना, तीसरा जो व्यक्ति विश्वास के पात्र ना है उस पर विश्वास करना। और जो व्यक्ति करता है उसे हम लोग मूर्ख बोलते हैं, नहीं बोलते अरे मूर्ख, तू मूर्ख हो, मतलब ये 3 लक्षण देख लीजिएगा ध्यान से। यदि आप किसी को मूर्ख बोल रहे हैं तो ये लक्षण देख लीजिएगा कि वो बिना बुलाए कहीं जाता हो, बिना पूछे बोलता हो और अविश्वासी विश्वास करता हो। ये क्या मूर्ख? ये 3 लक्षण मूर्ख के हैं। क्या? बिना बुलाए कहीं जाना, किसी गेट में घुस जाना, बिना पूछे बोलना, बोल रहा है चटर पटर, और जो व्यक्ति विश्वासी नहीं उस पर विश्वास करना, मूर्ख के लक्षण होते हैं। ठीक, अगला चलिए। अब हम लोग बताया गया है कि सुख और शांति कब होती है, सुख और शांति हमें कब मिलती है। देखते हैं, कह रहा है कि एको धर्म परम श्रेय, एको धर्म परम श्रेय, एक ही धर्म सबसे श्रेष्ठ है। क्षमा का शांति रूतमा, क्षमा करने से शांति आती है, मतलब शांति का उत्तम उपाय क्या है? क्षमा करना। विद्या का परम तृप्ति, और विद्या आने से हमें संतुष्टि मिलती है। अहिंसा का सुखावह, और अहिंसा करने से हमें सुख मिलता है। क्या मिलता है? अहिंसा करने से हमें सुख मिलता है। यानी 4 बात है। एक ही धर्म सबसे श्रेष्ठ है, कौन सा? कल्याणम, धर्म ही श्रेष्ठ कल्याण है, मतलब आप जिसको मानिएगा आपका धर्म ही क्या है? श्रेष्ठ है। आपका धर्म क्या है? मानवता। आपका धर्म क्या है? मानवता। ठीक। क्षमा करने से हमें क्या होती है? उत्तम शांति मिलती है। यदि आप किसी को क्षमा करके देखें, आपके मन में शांति मिलेगी क्षमा करने से। विद्या परम तृप्ति, यदि आप किसी भी चीज़ के बारे में जानते हैं, ज्ञान लेते हैं, तो आपको सुकून मिलता है, वाह आज मुझे ये जानकारी प्राप्त हो, मतलब आपको एकदम तृप्ति मिल, तृप्त हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। और अहिंसा सबसे बड़ा सुख क्या है? अहिंसा सबसे बड़ा सुख। अहिंसा मतलब क्या? अहिंसा में से होता है, अहिंसा में से होता है कि मारपीट नहीं करना, ठीक है ना, किसी को चोट नहीं पहुंचाना, हत्या नहीं करना, ये सब क्या? अहिंसा है। और ये करने से बहुत सुख मिलता है, यानी अहिंसा क्या है? सुख है। इसमें 4 पॉइंट है, ये बहुत ही क्या है? भिव्याय है ये पॉइंट। ये पूछा गया है, हमेशा पूछता है कि शांति का उत्तम उपाय क्या है? क्षमा करना। कल्याण सबसे श्रेष्ठ क्या है? धर्म है। और तृप्ति हमें किससे मिलती है? विद्या से मिलती है। ये सभी पूछता गया सवाल है। अगला सवाल चलिए, अगला कर रहा है। अब हम लोग जानते हैं कि कौन व्यक्ति नरक के जाने लायक है और कौन व्यक्ति नरक के जाने लायक नहीं, मतलब नरक में जाने वाले व्यक्ति के भी 3 लक्षण है। यदि आप 3 काम कीजिएगा जीवन में तो आप लोग नरक में जाइएगा। किसमें? नरक में। कितने काम? 3 काम, याद रखिएगा। नरक जाने के तीन तीन रास्ते हैं, नरक जाने के 3 रास्ते हैं। अब देखिए आपका कौन कौन सा रास्ता आप लोग खोले हुए हैं। त्रिविधनम नरक, नरकस्य द्वयम द्वारम नाशमात्मना, यानी अपने आप को नाश करने का और नरक में जाने का 3 रास्ते हैं। काम क्रोधस्ता लोभस अस्तादे तत्र त्रयम तज्जेत, यानी कह रहा है कि नरक जाने के 3 रास्ते हैं। और आप वैसे आप ये कौन कौन सा रास्ता है? काम, क्रोध और लोभ। और यदि आप इस तीनों रास्ते को बंद कीजिएगा, बंद कर दीजिएगा, तो आप लोग नरक में नहीं जाइएगा। कहने का मतलब कि काम, क्रोध, लोभ ये तीनों नरक के द्वार हैं, जो आत्म का नाश करता है, मतलब अपने आप को नाश करता है। और हमें क्या करना चाहिए? इन्हें त्याग देना चाहिए, ताकि हम लोग अपने आप को नाश ना करें, बल्कि हम लोग अपने आप को क्या विकास करें। ठीक है ना? अपने आप को विकास करने या नाश करने के 3 रास्ते हैं। काम, क्रोध, लोभ। काम मतलब काम वासना, क्रोध में गुस्सा, गुस्सा में हमेशा गलत ही होता है। और लोभ में ज़्यादा लोभ करने से लोग प्राण भी त्याग देते हैं। जैसे आप लोग आगे पढ़े होइएगा व्याघ्रपति कथा में कि ज़्यादा लोभ के कारण कंगन के लोभ में अपने प्राण भी त्याग दिए थे। ये ध्यान रखिएगा, अपना नाश होता है।
यानी नरक के कितने रास्ते, 3, काम क्रोध और लोभ। ठीक, अगला चलते हैं। अगला श्लोक के बारे में कह रहा है कि अब अगले श्लोक के माध्यम से बताया गया है कि मनुष्य के पास 6 गो दोष है। यदि वो 6 दोष, दोष नहीं दोष यानी डिफेक्ट, 6 दोष को यदि त्याग देगा तो व्यक्ति अपने जीवन को खुशहाल बना सकता है, विकास कर सकता है, एक सफल इंसान बना सकता है। वो 6 दोष कौन है, जानते हैं हम लोग। कह रहा है कि यदि अपने जीवन को संतुष्ट करना चाहते हैं, यदि अपने जीवन को बहुत अच्छा बनाना चाहते हैं, तो व्यक्ति को 6 काम छोड़ देना चाहिए। निद्रा, तंद्रा, भयम, क्रोधम, आलस्य और अधिक शुद्धता। यानी कह रहा है कि अच्छे व्यक्ति होने के लिए, यानी अपने जीवन को सफल बनाने के लिए व्यक्ति को 6 दोष त्यागना चाहिए। पहला, निद्रा, खूब सोना। तंद्रा, जगे हुए हैं लेकिन औंघा रहे, झपा रहे हैं, औंघा रहे हैं, तंद्रा। भय, डर, क्या कहेगा लोग, ये हम कर लेंगे लोग क्या कहेंगे, हमसे नहीं होगा, कहीं खराब हो गया तो। करके तो देखो, यानी डर को त्याग देना है। क्रोध, गुस्सा, कोई भी बात में गुस्सा कर लिया मतलब अपना नुकसान कर लिए। आलस्य, आज नहीं कल करेंगे, मतलब काम को टालना, काम को टालना। और दिक्सूता मतलब कि आराम से कोई काम लगे हुए हैं, कर रहे हैं, लगे हुए हैं, कर रहे हैं, मतलब 6 दोष। यानी यदि आप अपने जीवन को सफल बनाना चाहते हैं तो आप 6 दोषों को छोड़ दें। निद्रा, तंद्रा, भय, क्रोध, आलस और दिक्सूता। यानी क्या करते हैं, निद्रा, तंद्रा, भय, यहाँ पे है निद्रा, तंद्रा, भय, आलस्य और काम के टालने की आदत को छोड़ना चाहिए। किसको, जो व्यक्ति अपने आप को सफल देखना चाहते हैं उसको। ठीक है ना, ये 6 दोष है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आता है, अगला टॉपिक है रक्षा के साधन। अब हमें किसको प्रोटेक्शन करना चाहिए और हमें किस चीज से किसकी रक्षा होती है उसके बारे में जानेंगे। सत्येन रक्षते धर्मो, धर्म की रक्षा किससे होती है, सत्य से। यदि आप सत्य पे हैं तो आपके धर्म की रक्षा हो रही है। विद्या योगिन रचते, विद्या योगिन रचते। आपके पास विद्या है, यदि आप उस विद्या का अभ्यास नहीं कर रहे हैं, रिवीजन नहीं कर रहे हैं, तो आपके पास विद्या नहीं। मतलब कि अभ्यास या योग करने से क्या होती है, प्रैक्टिस करने से विद्या की रक्षा होती है। मिर्जिया रक्षते रूपम, मिर्जिया मतलब क्या होता है, स्वच्छता यानी क्लीनलीनेस, यानी स्वच्छता। रक्ष यानी कि मतलब रूप की रक्षा स्वच्छता से होती है, श्रृंगार से होती है। किससे, श्रृंगार से। या रूप की रक्षा होती है किससे, स्वच्छता से। मिर्जिया से या श्रृंगार से या स्वच्छता से किसकी रक्षा होती है, रूप की रक्षा होती है। कुलम वृत्तेन रक्षते, और आपके कुल की रक्षा आपके व्यवहार से होती है, आपके पहचान से होती है, आपके बोली विचार से होती है। तो ये कुछ पॉइंट है, याद रखिएगा। धर्म की रक्षा सत्य से, विद्या की रक्षा योग से, अभ्यास से, रूप की रक्षा मिर्जिया यानी श्रृंगार से, और कुल की रक्षा अच्छे आचरण से होती है। ये रक्षा करने के साधन है, प्रोटेक्शन के मीन्स है। अगला चलते हैं। अगला प्रश्न आता है, अब हमें कौन व्यक्ति अपने जीवन में आसानी से मिलते हैं और कौन व्यक्ति बड़े कठिन से मिलते हैं उसके बारे में जानते हैं। सुलभा पुरुषा राजन सततम प्रियवादिना, यानी कहते हैं आसानी से हमें वैसे पुरुष मिलते हैं जो हमारी प्रशंसा करते हैं और हमें हमारी हाँ में हाँ जी हजूरी करते हैं, वैसे व्यक्ति मिलते हैं। लेकिन अप्रियस्य तु पथस्य वक्ताम श्रोता च दुर्लभ, लेकिन अप्रिय ही सही, लेकिन सही बोलने वाले व्यक्ति हमें बहुत कम मिलते हैं जो रियल में हमारे अंदर कमी को बताते हैं। ठीक है ना, यानी मेरी चापलूसी करने वाले व्यक्ति आसानी से मिल जाएंगे, लेकिन रियल में सही बोलने वाले व्यक्ति बहुत कम ही मिलते हैं जो हमारी कमजोरियों को बता सके और हमें सही बता सके, मतलब सही करने का प्रयास करें। यानी कह रहा है इजी टू फाइंड कौन है, सुलभ, यानी जो हमें प्रिय और मीठा बोलने वाले लोग जो हमें मिलते हैं। और दुर्लभ कौन, रेयर टू फाइंड, यानी बड़ी मुश्किल से मिलते हैं कौन, जो कड़वा बोले लेकिन सच बोले। और सुनने वाले लोग बहुत ही कम मिलते हैं, मतलब वही कि जो आपकी कमियों को बताए या आपके कहते हैं विकास के बारे में सोचने वाले व्यक्ति बहुत कम मिलते हैं, बल्कि आपसे फायदा लेने वाले व्यक्ति आसानी से मिल जाते हैं। आगे चलते हैं। अब इसमें बताया गया है घर की लक्ष्मी किसे कहा गया है, घर की लक्ष्मी किसे मानना चाहिए। कह रहा है कि पूजनीय, आप ये जो पिक्चर देख रहा है इसमें देखिए घर की लक्ष्मी कौन, स्त्री को बताया गया। पूजनीय महाभागा पुण्याश्च गृह दीप्त्य, यानी कहते हैं कि घर में पूजनीय योग बहुत बड़े हिस्सेदार, जिसको बोलते हैं पूजनीय, पूजनीय योग है जो घर को दीप्तिमान बनाती है, घर को सुसज्जित बनाती है। स्त्रिय श्रियो गृहस्थोक्त अस्मात् द्रक्षया विशेषता, यानी कह रहा है कि घर की स्त्रियां हमें पूजनीय योग्य है, यानी उसकी हमें आदर करना चाहिए, क्योंकि घर को प्रकाश कौन करती है, स्त्रियां ही करती हैं, क्योंकि घर की लक्ष्मी स्त्रियां होती है, वे पुण्यमयी होती है। और उनकी रक्षा हमें विशेष करनी चाहिए, क्योंकि उन्हीं के द्वारा क्या होते हैं घर में बलवान व्यक्ति, यानी कहने का मतलब क्या कहते हैं कि घर
यानी संसार आगे बढ़ता है, घर आगे की ओर बढ़ता है, और स्त्रियां से ही घर क्या होती है, सुंदर होती है, सुसज्जित होती है, ठीक है ना। तो ये हमारे क्या थे, घर के लक्ष्मी के बारे में बताया गया, किसको, स्त्रियों की रक्षा करनी चाहिए हमें, ठीक है ना। यानी ये क्या कहते हैं, शिक्षा और संस्कार का संगम इस हमें चैप्टर में देखने को मिलता है। अगला है सदाचार से बुराई का नाश, यानी हमें अपने अच्छे आचरण से बुराई को मारना। ये कह रहा है कि अकीर्ति विनयो हंति, अकीर्ति विनयो हंति, यानी कह रहा है कि जो विनय विनयता है, विनम्रता है, उससे क्या होती है, अकीर्ति को मारती है। मतलब आपके अंदर जो विनयता है, शालीनता है, उससे आपकी कमजोर क्या कहते हैं, जो बुराइयां हैं उसको खत्म करती है। आपके अंदर की बुराई कौन खत्म करती है, अकीर्ति। चलिए, विनय। हंते अर्थम पराक्रम, हंते अनर्थम पराक्रम, और अनर्थ क्या करती है, आपके पराक्रम को कौन करती है खत्म, अनर्थ, यानी गरीबी को दूर करती है, यानी अनर्थ को दूर करती है कौन, पराक्रम। यदि आप मेहनत से अभी पढ़ रहे हैं, तो पढ़ने के बाद क्या होता है, अच्छे नंबर लाइएगा और आगे पढ़िएगा और मेहनत कीजिएगा, मतलब कि आप अपने जीवन में सफल होइएगा, रुपया पैसा कमाइएगा, यानी आपकी गरीबी को दूर होगा, यानी पराक्रम करने से अनर्थ यानी गरीबी दूर होती है। हंति नित्यम क्षमा, यानी क्षमा करने से क्रोध शांत होती है। मतलब कि हमेशा यदि आप क्रोध में क्या कहते हैं, क्षमा कर दीजिएगा तो क्रोध शांत, क्या क्रोध शांत होती है। मतलब क्षमा से हमेशा क्रोध को क्या होती है, शांति शांत करती है। क्रोध को शांत कौन करती है, क्षमा। और अगला है क्रोधमा चारो हंतम लक्षणम, और आचार जो थे, सॉरी हो क्रोधम, और आचारो हंत लक्षणम। चलिए, तो हम लोग चलते हैं क्यूज सेक्शन की ओर, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं बैक टू बैक जो सवाल अभी हम लोगों ने पढ़ा है, उसको हम लोग थोड़ा टेस्ट कर ले, रिवाइज कर ले। चलिए, तो आगे बढ़ने से पहले हम आप बता दें, हिम्मत मत खोना अभी, हिम्मत मत खोना अभी, बहुत आगे जाना है, जिन्होंने कहा था तेरे बस की नहीं, उन्हें भी करके दिखाना है, ठीक है ना। चलिए, तो आप लोग पढ़ते रहिए। आप लोग क्या करते हैं, इसको सेक्शन को पूरा करते हैं, टेस्ट को। आप लोग डरिए नहीं, पर पूरे मेहनत से हिम्मत के साथ पढ़ते रहिए। आप लोग अच्छा कीजिएगा। जिन्होंने आपको बोला है कि नहीं तेरे बस की है, उनको भी तो दिखाना है ना, आखिर रिजल्ट। चलिए, हम लोग चलते हैं पहले क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन क्या है, बोलिएगा तो आंसर। बोलिए बोलिए, क्या आंसर इसका है। नीति श्लोक पाठ कस्य ग्रंथस्य अंश विशेषे अस्ति, नीति श्लोक पाठ किस ग्रंथ का अंश विशेष है।
तो ये है आपका किसका, पुराण का, महाभारत का, रामायण का, चाणक्य नीति का। तो ये महाभारत के युद्ध से संबंधित था, ठीक है ना। आगे चलते हैं, पहला का बी महाभारत से। दूसरा है विदुर नीति कस रचना अस्ति, विदुर नीति किसकी रचना है, विदुर नीति, विदुर नीति नाम से स्पष्ट है किसकी रचना है, महात्मा विदुरस्य, महात्मा विदुर की रचना है विदुर नीति। अगला का प्रश्न है नरकस्य कति द्वारानी संति, नरक के कितने द्वार है, त्रीनी, कितने द्वार है, 3 रास्ते हैं नरक जाने के, 3 रास्ते हैं। विनयम कम हरती, कम कम हंति, विनय किसको हरती है, विनय, विनय, विनियम अकीर्ति हंति, अनर्थम क्रोधम दोषम, विनय क्या करती है, आपकी अपसे यानी आपकी अकीर्ति को खत्म करती है, हरती है। जो अभी हम लोग तुरंत पढ़े थे, 2 मिनट पहले ही पढ़े होंगे। केसाम तत्वज्ञ पंडित गायते, किसके तत्व को जानने वाला पंडित कहा गया है, देवताओं के, पुस्तकों के, सभी जीवों के, दानवों के, सभी जीवों के तत्व को जानने वाला ही क्या है, पंडित कहा गया है। ये हम लोग श्लोक के माध्यम से समझे थे। अनाहुता का परविष्टि, जो बिना बुलाए कौन पहुंच जाते हैं, मूर्ख, कौन पहुंचते हैं, विद्वान नहीं, मूर्ख पहुंचते हैं। 7 नंबर सवाल है धर्मम के नस्ते, धर्म की रक्षा किससे होती है, योग से, स्वच्छता से, आचरण से, सत्य से, धर्म की रक्षा सत्य से होती है, धर्म की रक्षा किससे होती है, सत्य से होती है। अगला प्रश्न आता है कुलम केन रक्षते, कुलम केन रक्षते, कुल की रक्षा किससे होती है, कुल या वंश की रक्षा सत्य से, अच्छे आचरण से, विद्या से, धन से। इसको आप कमेंट में आंसर आंसर दीजिए तो जल्दी फास्ट में कमेंट में कीजिए, फास्ट में इसका आंसर कमेंट में। 8 नंबर का आंसर क्या होगा, बोलिए बोलिए क्या होगा आंसर 8 का, कमेंट में आंसर दीजिए इसका, क्या हो जाएगा। कुल की रक्षा किससे होती है, अच्छे आचरण से, विद्या से, धन से, किसे होती है, अच्छे आचरण से, किसे होती है, बिल्कुल की रक्षा अच्छे आचरण से होती है। अगला प्रश्न है क्षमा कस्य नाशम करोति, क्षमा किसकी नाश करती है, क्रोध को, ज्ञान को, धर्म को, सुख को। क्रोध किसको नाश करती है, क्षमा, क्षमा नाश करती है क्रोध, ज्ञान, धर्म, सुख। क्रोध क्षमा, सॉरी, क्षमा से क्या होती है, क्षमा क्रोध को नाश करती है, किसको नाश करती है, क्रोध को नाश करती है। अगला प्रश्न आता है 10 नंबर आपके सामने। अगला प्रश्न है 10 नंबर सवाल आपके सामने है, लीजिए। नीति श्लोक पाठ कति श्लोक है, इसमें कितने कुल पाठ है, इसमें कुल कितने श्लोक हैं, इसमें कुल 10 श्लोक है, कितने श्लोक हैं, 10 श्लोक हैं इसमें। नीति श्लोक पाठ में कितने श्लोक, 10 श्लोक हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है विदुर नीति कस्य प्रश्न से उत्तर दयाते, विदुर किसके प्रश्न का उत्तर दे रहे थे, धृतराष्ट्र का, अर्जुन का, युधिष्ठिर, दुर्योधन का। धृतराष्ट्र के मन में जो प्रश्न रहे थे उसको क्या कर रहे थे, ये उसका जवाब कौन दे रहे थे, धृतराष्ट्र, सॉरी विदुर कौन दे रहे थे, विदुर दे रहे थे, कौन, विदुर। अगला प्रश्न आता है आपके सामने, कह रहा है कि षड दोषा किन हतव्यम, 6 दोष को त्याग किसे, सॉरी 6 दोषों को किसे त्याग देना चाहिए, मूर्ख को, विद्वान को, दरिद्र को, अच्छा ऐश्वर्य चाहने वाले को, भूमि क्षमता यानी भूति मिच्छता यानी अच्छे ऐश्वर्य चाहने वाले व्यक्ति को 6 दोष को त्याग देना चाहिए, ताकि वो अपने जीवन में क्या कर सके, सफल बना सके। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी सही है। अगला सवाल 13 सवाल का आंसर बोलिए क्या होगा, 13 विद्या केन रचते, विद्या की रक्षा किससे होती है, विद्या की रक्षा योग यानी अभ्यास करने से होती है, निरंतर अभ्यास से विद्या की रक्षा होती है। अगला अप्रिय पथस्य वक्ताम श्रोताम कच कीर्षम, अप्रिय लेकिन हितकारी बोलने वाले, सुनने वाले लोग कैसे होते हैं, दुर्लभ होते हैं या सुलभ होते हैं, बड़े मुश्किल से मिलते हैं, कठिनाई से मिलते हैं। अगला सवाल आपके सामने गृह का पूजनीय संधि, घर की पूजनीय कौन है, स्त्रियां, घर की पूजनीय कौन है, स्त्रियां हैं। अगला सवाल है परम तृप्ति का, तृप्ति सबसे बड़ी संतुष्टि क्या है, अहिंसा, धर्म, विद्या। विद्या क्या है, सबसे परम तृप्ति है, विद्या क्या है, परम तृप्ति है। दिक्सूचकता कस दोष है, दिक्सूचकता किसे, किसका दोष है, पंडित का, पुरुष का, देवता का, पशु का। दिक्सूचकता किसका दोष है, मनुष्य का, किसका दोष है, मनुष्य का। हिंट में देखते हैं क्या है, यह उन 6 दोषों में है जो उन्नति, यानी जो लोग उन्नति चाहते हैं, कौन लोग चाहते हैं, मनुष्य चाहते हैं, यानी मनुष्य का दोष क्या है, दीर्घ सूत्रता। अगला प्रश्न था क्षमा का हंति, क्षमा किसका हनन करती है, क्षमा, क्षमा, क्षमा अनर्थ को या क्रोध को, क्षमा क्रोध को दूर करती है, क्षमा क्रोध को दूर करती है। मिर्जा का रस्ते यानी
स्वच्छता से किसकी रक्षा होती है? रूप किसकी? रूप यानी श्रृंगार की, रूप की होती है कहते हैं रक्षा। परम श्रेय का सबसे परम कल्याणकारी क्या है? धर्म। कौन है? धर्म। कौन है? धर्म है। यानी आपका कहते हैं 20 कंप्लीट हुआ। अगला सवाल आता है 21 नंबर में। विदुर कौन था? विदुर कौन था? विदुर मंत्री परवरा, यानी क्या था? श्रेष्ठ मंत्री था। विदुर कौन था? श्रेष्ठ मंत्री था। मूढ़ चेता नराधमा कुत्र विश्वसिद्धि। मूर्ख मूर्ख मनुष्य किस पर विश्वास करता है? अविश्वासी पे। कौन किस पे? अविश्वासी विश्वास करता है। ठीक है ना? कैसा लग रहा है टेस्ट आप लोगों को? यही सेम टू सेम जो पूछा गया है, ये भी आ गया किसी 2026 के लिए आ भी सकता है। और ये आपको अवश्य ही देखने को मिलेगा, और हम सभी वही करा रहे हैं जो परीक्षा में पूछा गया है। सुलभा पुरुष के सुलभ पुरुष कौन होते हैं? जो आसानी से मिलते हैं। कठोर बोलने वाले नहीं, सत्य बोलने वाले नहीं, प्रिय मीठा बोलने वाले, प्रियवादी ना क्या होते हैं? आसानी से मिलने वाले लोग होते हैं। क परम सुखम, सबसे बड़ा सुख क्या है? अहिंसा। हिंसा आलस्य धनम, सबसे बड़ा सुख अहिंसा है। मारपीट नहीं करेंगे, सुख में रहेंगे। ठीक है ना? यानी क्या है? सबसे परम सुख अहिंसा है। अगला प्रश्न आता है तस्मात् एतत् त्रयम् त्यजेत। अत्र त्रय के यानी कराए कि हमें तीन को बात त्याग देना चाहिए। यह तीनों क्या है? सत्य अहिंसा क्षमा, निद्रा तंद्रा भय, विद्या धर्म आचार, काम क्रोध लोभ। नरक जाने वाले लोगों के लिए तीन द्वार और ये तीनों को त्याग देना चाहिए, ताकि क्या हो सके? हमें आत्मा का नाश न हो। अगला सवाल है आचरण की महंती। आचरण किसका हनन करती है? किसका हनन करती? आचरण क्रोध का लक्षण सत्यम और धर्मम। आचरण किसका नाश करती है? क्रोध का या कुलक्षण का? आपके विचार आपके कुलक्षण को दूर करती है। ऑप्शन बी सही है। अगला सवाल आता है विदुर नीति कस्य ग्रंथ से विशेषता अस्ति। विदुर नीति किस ग्रंथ की विशेषता बताती है? उपनिषद की, रामायण की, महाभारत किसकी? रामायण नहीं, महाभारत की विशेषता बताती है। कौन? विदुर नीति। उत्तम शांति का सबसे उत्तम शांति क्या है? सबसे उत्तम शांति क्या है? क्षमा है, धर्म है, अहिंसा है, विद्या है। ऑप्शन ए और सी ध्यान दीजिएगा। उत्तम शांति क्या है? क्षमा या अहिंसा? शांति किससे होता है? अहिंसा से। क्षमा करने से क्या होती है? क्रोध कम होता है। यानी आंसर क्या हो जाएगा? सी। हिंट में देखते हैं क्या दिया हुआ है। हिंट में दिया गया आपको, देखिए ध्यान से। माफी देने का गुण क्षमा है। उत्तम शांति माफी देने का गुण, यहाँ पे क्षमा बताया गया है। क्षमय का शांति रूतमा, श्लोक भूल गए ना? क्षमय का शांति रूतमा, शांति का उत्तम उपाय क्या है? क्षमा करना है। ठीक है ना? आगे कह रहा है पंडित का अस्थि। पंडित कौन होते हैं? जो रहस्यों को जानता है, जो अधिक खाता है, जो क्रोध करता है, जो दौड़ता है। गजब बात है। यो जानाति रहस्यम, जो रहस्य को जानते हैं उसे पंडित कहते हैं। किम कुलस्य गौरवम अस्ति। कुल के गौरव कौन होती है? वीरतम बलम रूपम और धनम। कुल का गौरव अच्छा आचरण, शक्ति, सुंदरता और धन। अच्छा आचरण से हमारे क्या होती है? कुल की रक्षा होती है, अच्छे आचरण से होती है। अगला प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत है महाभारत से कस्मिन पर्वणि विदुर नीति अस्ति। महाभारत के किस पर्व से विदुर नीति है? यानी ये भी अगला सवाल ध्यान दीजिएगा, अगला साल आने की संभावना है एकदम। इसलिए नहीं बोलते हैं आप ऐसे ही कि आपको 100 नंबर दिलवाएंगे ऐसे, क्योंकि मुझे पता है आप इस प्रकार मेहनत कीजिएगा तो अवश्य आपको 100 में 100 नंबर कोई नहीं रोक सकता है। और इस प्रकार मैथ में भी बता देंगे, सब विषय में आप लोगों को अच्छे नंबर, पूरे पूरे मार्क आ सकते हैं। ठीक है ना? तो चलिए हम लोग चलते हैं। आप लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, आप लोग भी अच्छा नंबर लाइए, हम आशा करते हैं। चलिए अगला कर रहा है कि विदुर नीति यानी कि भारत महाभारत किस पर्व में, कौन पर्व है? उद्योग पर्व से क्या कहते हैं? इसको लिया गया है। किससे? उद्योग पर्व से लिया गया है ये। और ये 33 से 40 तक क्या है? अध्याय में संकलित है। उद्योग पर्व का अध्याय नंबर 33-40 में क्या है? यह लिया गया था विदुर नीति का। कौन? जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये चैप्टर का। परमा तृप्ति। परम तृप्ति क्या है? तृप्ति, परम तृप्ति। क्षमा करना, परम तृप्ति। धनम विद्या का, हमें विद्या आने से क्या मिलती है? तृप्ति मिलती है। क्या मिलती है हमको? तृप्ति मिलती है। तो ऑप्शन इसका हिंट देख के आप लोग बताइए क्या हो सकता है। क्षमा आने से क्या मिलती है? ज्ञान की प्राप्ति। और ज्ञान किसे मिलता है? विद्या से मिलता है। यानी तृप्ति हमें किससे मिलती है? ज्ञान की प्राप्ति से, विद्या से।
अगला, केशाम कृत्यम न विघ्नति शीत उष्णम, किसके कीर्ति को शीत उष्ण प्रभावित नहीं करते हैं, यानी सर्दी गर्मी बाधा नहीं डालते हैं, कौन? मूर्ख पंडित। पंडित के कीर्ति को यानी पंडित के कर्म को, मतलब ज्ञानी मानव, पंडित मतलब ज्ञानी मानव, जो होशियार बुद्धिमान आदमी, विद्वान जिसको बोलते हैं हम लोग। अगला सवाल है, क पंडित उच्चते, किसे पंडित कहा गया है? किसे पंडित कहा गया है? इसमें हम लोग चलते हैं, जो सब कुछ जानता हो, केवल शास्त्र जानता हो, अधिक बोलता हो, धन का संचय करता हो, जो जीवों के तत्व को जानता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? पंडित कहते हैं। ये सभी प्रश्न वही है जो आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे, अवश्य देखने को मिलेंगे, और ये सभी परीक्षा में देखे जा चुके हैं और आगे आने की भी संभावना है। इसलिए आपको समय समय की हम बात करते हैं, क्योंकि वही हम प्रश्न करा रहे हैं जो प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को मिलेगा। नीति श्लोक पाठ नराधम की दिशा, नीति श्लोक पाठ में नराधम किसे कहा गया? नीच। परोपकारी को, सत्य बोलने वाले को, अविश्वासी पर विश्वास करने वाले को, विद्वान को सिखाते हैं। इसमें मूर्ख के 3 लक्षण, जिसमें ये ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, अविश्वासी भी विश्वास करना में क्या एक प्रकार का मूर्ख के लक्षण ही है। कया रूपम रक्षते, रूप की रक्षा किससे होती है? रूप की रक्षा सत्य से, योग से, स्वच्छता यानी मिर्जा से, उपटन जिसको बोलते हैं हम लोग, उपटन लगाने यानी हल्दी जो लगाते हैं, सौंदर्य यानी श्रृंगार जिसको बोलते हैं हम लोग। आगे चले, क्षमा कस्य विशेष गुण अस्ति, क्षमा किसकी विशेष गुण है? क्षमा करने से क्या होती है हम लोगों को? दुर्बल नहीं, मनुष्य मुख का, शत्रु का, पंडित का, मूर्ख का, शत्रु का, दुर्बल, यानी कि क्षमा किसका विशेष गुण है? पंडित लोग क्या करते हैं? क्षमा कर देते हैं। पंडित लोग क्या करते हैं? क्षमा कर देते हैं, और उनका आभूषण विशेष गुण कहलाता है पंडित का क्षमा करना। अहिंसा की ददाती, अहिंसा हमें क्या देती है? अहिंसा सुख, तृप्ति, शांति, धर्म। अहिंसा करने से हमें क्या मिलती है? शांति मिलती है या सुख मिलती है? ऑप्शन ए और सी दोनों में कन्फ्यूजन है, देख लीजिए ध्यान से। ट्रिक में क्या कर रहा है कि हमें हिंट मिला हुआ है, हिंट में बताया गया है कि किसी को कष्ट न पहुंचाना परम आनंद है। कष्ट मतलब शांति। अब कष्ट नहीं पहुंचाएंगे तो बताओ, तृप्ति, सुखम, धर्म और शांति। तो अहिंसा हमें क्या देती है? अहिंसा करने से हमें शांति मिलती है? नहीं, सुख मिलता है। हमें क्या मिलता है? सुख। अगले प्रश्न को हम बताते हैं। अगले प्रश्न में कह रहा है, नरकस्य द्वारम कस्य नाशनम, नरक के द्वार किसको नाश करती है? अपनी आत्मा को नाश करती है। नरक के द्वार क्या करती है? अपनी आत्मा को नाश करती है। अगला सवाल है, विनय कस्य हंतामस्ति, विनय किसका संहार करती है? विनय अकीर्ति को, लोभ को, यानी विनय से बदनामी दूर होती है, विनम्रता से बदनामी दूर होती है। अगला प्रश्न, दीर्घसूत्रता शब्द अर्थ का, दीर्घसूत्रता का अर्थ क्या है? कोई काम को लंबे समय तक करना क्या कहलाता है? दीर्घसूत्रता कहलाता है। अगला प्रश्न है, विदुर नीति कीदृशम ग्रंथम अस्ति, विदुर नीति का कैसा ग्रंथ है? उपन्यास है, कहानी है, नाटक है, प्रश्नोत्तरी है? इसमें प्रश्न उत्तर लिया गया। क्या है इसमें? धृतराष्ट्र प्रश्न कर रहे हैं और विदुर का जवाब दे रहे हैं, मतलब प्रश्नोत्तर शैली इसमें है, किसमें? विदुर नीति में है। अगला प्रश्न है, धर्मस्य रक्षक का, धर्म के रक्षक कौन होते हैं? सत्य, धन्य, स्वच्छता। धर्म की रक्षा सत्य से होती है। किसे होती है? सत्य से होती है। के दोषाम ऐश्वर्य मिछते हंतव्यम, ऐश्वर्य चाहने वाले व्यक्ति को कितने दोष को छोड़ देना चाहिए? 6 दोष को छोड़ना चाहिए। किसको? ऐश्वर्य चाहने वाले व्यक्ति को 6 दोष को त्याग देना चाहिए। पंडिता कस्य उपाज्ञ अस्ति, पंडित किसके उपायों का ज्ञाता होता है? पंडित किसके उपाय को जानता है? सभी के कर्मों का। किसके? व्यक्ति के सभी कर्मों के उपाय को जानता है और उसको दूर करने के उपाय को भी जानता है। कौन? पंडित। ठीक ना। अगला प्रश्न है, गृह स्त्रियां कृषा मुक्ता, घर की लक्ष्मी, घर में स्त्रियां कैसी कही गई है? घर की प्रकाश, साधारण, सेविकाएं, अज्ञानी। घर की प्रकाश यानी घर के प्रकाश के रूप में स्त्रियां को बताया गया है, ऐसा माना गया है। अगला प्रश्न है, क अपृष्टो बहुभाषते, कौन बिना बुलाए बहुत बोलता है? बहुत बोलता कौन है? बिना बुलाए मूढ़, नीच, नराधम। कौन बोलता है? मूर्ख व्यक्ति जो बिना बुलाए कहीं पहुंच जाता है और बोलता है, बिना पूछे ही बोलता है। अनर्थ का हंति, अनर्थ का नाश कौन करता है? विनय, आचार, पराक्रम, क्षमा। अनर्थ का नाश पराक्रम करता है। कौन करता है? पराक्रम करता है, यानी साहस और पुरुषार्थ से ही विपरीत परिस्थिति में क्या होता है? अनर्थ को जीता जा सकता है। मतलब आप गरीब हैं, आपके अंदर हिम्मत है, साहस है, तो आप गरीबी को दूर कर सकते हैं, वही इसमें कह रहा है। अगला सवाल है, विदुर नीति संकलन कुत्र अस्ति, विदुर नीति का संकलन कहाँ है? हितोपदेश में, नीति शास्त्र में, पुराण में और विदुर नीति ग्रंथ में। विदुर के नीति का संकलन विदुर नीति ग्रंथ में, ऑप्शन डी सही आंसर है। आगे हम लोग चलते हैं 50 नंबर। हम लोग हाफ सेंचुरी मार लिए हैं,
अपने आप को थैंक यू बोल लीजिए, धन्यवाद। आगे चलते हैं, का रक्षया विशेषता, किसकी विशेष रूप से रक्षा करनी चाहिए, मतलब कि हमें ध्यान से, यानी हमें खासकर किसकी रक्षा करनी चाहिए, स्त्री की, घोरों की, बहन की, हमें घर के स्त्रियों की रक्षा करनी चाहिए, ताकि क्या हो सके, घर को क्या करे, वो प्रकाशमान बना के रखे। और इससे हम लोग क्या होते हैं, अभी तक हम लोग 50 प्रश्न कर लिए हैं, और वही प्रश्न किए हैं जो एग्जाम में पूछे गए, और वही प्रश्न किए जो 2026 में आपको देखने को अवश्य मिलेगा। चलिए, तो आपको ये 50 क्वेश्चन होते हैं पूरे, साथ ही हमने क्या किया, चैप्टर को भी कंप्लीट किया, सारांश को समझ लिए। डिटेल में हम लोग समझेंगे पहले क्या इसके आगे। इससे पहले हम लोग क्या किए हैं कि चैप्टर को पूरे समझ लिए हैं, शॉर्टकट में समझ लिए हैं, और जो भी वीवीआई पॉइंट है उसको हम सब बता दिए हैं। तो इससे बाहर आपको आने का उम्मीद है ही नहीं कि एक परीक्षा में आप लोग इसी को रिवाइज कर लीजिए। आपके लिए 5 से 7 नंबर फिक्स है कि यहीं से देखने को मिल जाएंगे, ठीक ना। तो आपको ये पूरा होता है क्वेश्चन कंप्लीट। यदि आप यहाँ तक बने हुए हैं तो अवश्य ही आपको यह पाठ अच्छा लगा होगा। और साथ ही साथ अब यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, और अक्षर ज्ञान को थोड़ा आप कंट्रीब्यूट करें, ताकि हम आगे की वीडियो बनाने के लिए प्रेरित हो। और साथ ही साथ आपके अच्छे नंबर की कामना करते हैं, आप लोग मेहनत करें, खूब करें। और इस सर्दी में भी आप लोग ऐसे पढ़ें, ताकि क्योंकि एग्ज़ाम सर्दी में ही होना है, और आपको यही सर्दी का परिणाम आपको अगले साल, अगले साल मीन्स 3-4 महीने के बाद आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए, हम आपसे लेते हैं विदा, आप लोग इसको फॉरवर्ड कर दें ताकि अपने दोस्तों को भी थोड़ा हेल्प हो जाए। तो हम लेते हैं आपसे विदा, धन्यवाद, जय हिंद।